friends, this is SK from My Accounts Guide। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बिजनेस के बारे में। क्या है बिजनेस, कैसे इसको क्लासिफाई किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे पता चलेगा ये बिजनेस है और किस कैटेगरी में आता है ये बिजनेस। सो बाय दिस प्रोसेस आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट बिजनेस एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज ए फैसिलिटी विच कन्वर्ट द ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स इनटू द सेटिस्फेक्शन। मतलब जो हमारा वांट होता है, जो हमारा नीड होता है, उसको हम सेटिस्फेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसी प्रोसेस को कहा जाता है बिजनेस। तो बिजनेस नॉर्मली दो तरह का होता है। एक होता है इंडस्ट्री, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को एग्जैक्टली फिनिश्ड आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। और एक होता है कॉमर्स, जिस प्रोसेस में उसी कन्वर्टेड प्रोडक्ट को हमारे पास भेजा जाता है, मतलब हम बेनिफिट डिराइव करते हैं वहाँ से। तो पहले आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री रिफर्स टू द बिजनेस एक्टिविटी विच कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन फैसिलिटी। जहाँ पे प्रोडक्शन एग्जैक्टली होता है, वो भी बहुत तरह के होता है। कैसे? एक होता है जेनेटिक इंडस्ट्री, एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, बहुत तरह का होता है। आप बहुत तरह के इंडस्ट्री देखे होंगे, उन सब के बारे में आपको जानना होगा। कैसे जानेंगे? मैं आपको मदद करूंगा उस पे से। देखिए, जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिस इंडस्ट्री में रिप्रोडक्शन किया जाता है एक प्रोडक्ट को, उसको बोला जाता है जेनेटिक। जैसे आप देख रहे हैं डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, वहाँ पे क्या होता है, एक फाइनल आउटपुट को रिप्रोडक्शन करके बहुत सारा आउटपुट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। दूसरा है एक्सट्रैक्टिव। हम सभी को मालूम है, हम सभी जानते हैं, हमारे पूरा होल वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्सेस ही यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस में। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री दोज इंडस्ट्री विच नॉर्मली प्रोडक्ट देयर गुड्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे सॉयल, वाटर, एयर, इन सबको, कोल्स, माइंस, इन सबको यूज करके जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन किया जाता है, उनको बोला जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, ये आप पहले से भी जानते होंगे। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जिस प्रोसेस में रॉ मटेरियल को हम एक प्रोसेस वे में, एक फाइनल आउटपुट प्रोसेस में उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड आउटपुट में, उसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग, टू बी मैन्युफैक्चर्ड समथिंग। नेक्स्ट होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शंस मीन्स, जैसे आप घर बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, वो सब पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। तो इसी तरह से इंडस्ट्री को डिवीजन किया जाता है। उसका अलग वे है कॉमर्स। दूसरा पार्ट है कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज द फैसिलिटी इन विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। जहाँ पे प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक एक प्रोसेस में वो अपने फाइनल आउटपुट को अपने रेस्पेक्टिव कंज्यूमर्स के पास भेजते हैं, उसको बोला जाता है कॉमर्स। वे ऑफ फैसिलिटीज जो दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड, एक होता है एड्स टू ट्रेड, दैट मीन्स ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या है? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, जो आप नॉर्मली ट्रेडिंग बिजनेस भी कहते हैं, उसी तरह से बाइंग एंड सेलिंग, वो भी दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल मीन्स आप जो जानते हैं, इंटरनल मीन्स अंदर का, एक्सटर्नल मीन्स बाहर का। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? मीन्स दो तरह का इंटरनल ट्रेड होता है, एक होता है होलसेल मार्केट, एक होता है रिटेल मार्केट। देखिए, आपको अगर एक स्मॉल क्वांटिटी चाहिए तो आप कहाँ पे जाते हैं? रिटेलर शॉप के पास जाते हैं। नॉर्मल बिजनेस है ये। नॉर्मल हम जाते हैं रिटेलर शॉप के पास, जितना हमको क्वांटिटी रिक्वायर्ड होता है उतना हम परचेज करते हैं। तो जितना क्वांटिटी आप रिक्वायरमेंट करते हैं, हाउ मच यू रिक्वायर्ड, दैट विल बी परचेज फ्रॉम योर नियरेस्ट शॉप, तो उसको बोला जाता है रिटेल मार्केट। जितना चाहिए उतना खरीदे। दूसरा है होलसेल मार्केट। होलसेल आप तो समझ में सभी देखते हैं, होलसेल का रेट है बाबा, होलसेल का रेट। तो उसी हिसाब से जो बल्क क्वांटिटी परचेज किया जाता है एट ए टाइम, मैक्सिमम क्वांटिटी, उसको बोला जाता है होलसेल मार्केट। ये होता है इंटरनल ट्रेड। तो एक्सटर्नल क्या होता है? बाहर का। जैसे आप लोग देखते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या? एक बाहर कंट्री से अगर हम लोग परचेज करेंगे, वी आर गोइंग टू परचेज फ्रॉम आउटसाइड कंट्री से, तो उसको का बोला जाता है इंपोर्ट, मतलब बाहर से परचेज करना। वैसे एक्सपोर्ट, हमारे पास जो है हम उसको बाहर को क्या करेंगे? बेचेंगे, उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। टू सेल
फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तीसरा है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट मतलब क्या है? व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज फॉर द प्रपोज टू एक्सपोर्ट टू अदर फॉरेन कंट्रीज, में एक कंट्री से खरीदा जाए दूसरे कंट्री को बेचा जाए, एक मिडिल मैन का एजेंट के हिसाब से काम करता है ये इंटरपोर्ट डिपार्टमेंट, तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल ट्रेड। और दूसरा पार्ट है हमारा एड टू ट्रेड, दैट मीन्स आपको बोला जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज मतलब बेनिफिट्स, किस किस तरह से हम लोग ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल होता है। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल आप लोग जानते होंगे, यहाँ का गुड्स वहाँ पे पहुँचाना। ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत तरह के होता है, वाटरवे हो सकता है, रोडवे हो सकता है, रेलवे हो सकता है, एयरवे हो सकता है, कभी किसी भी तरह से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह तक। दूसरा है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग टू स्टोर सम गुड्स फॉर द फ्यूचर प्रपोज। फ्यूचर के यूज करने के लिए हम लोग कुछ आइटम्स कुछ प्रोडक्ट क्या करते हैं, सेव करते हैं एक जगह पे, जिसको बोला जाता है वेयर हाउसिंग। वन काइंड ऑफ गोडाउन्स जहां पे रखा जाता है प्रोडक्ट्स फ्यूचर सेव करने के लिए। तीसरा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस टू बियर द रिस्क। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया ट्रांसपोर्टेशन में, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया प्रोडक्शन में, अगर कुछ एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी या एडिशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया, तो उसको प्रिवेंटिव नेचर के लिए प्रिकॉशन के हिसाब से हम लोग मेंटेन करते हैं क्या, इंश्योरेंस, टू बी इंश्योर्ड समथिंग। नेक्स्ट होता है बैंकिंग। ये बैंकिंग बहुत बड़ी चीज है, समझे? तो बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग होता है ओवरऑल कनेक्टिविटी विद द बिजनेस टू इट्स रेस्पेक्टिव कर्नर्स। तो क्या होता है? बैंकिंग के माध्यम से हम किसी भी तरह का बिजनेस कहीं पे बैठकर भी, कहां पर रहकर भी वो डील कर सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज। तीसरा है चौथा है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या है? टू नो अबाउट द प्रोडक्ट। टू नो अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए क्या है, फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, उस सबको जानने के लिए हमें चाहिए एडवर्टाइजमेंट। तो इसी तरह से हमारा डिवीजन होता है एक बिजनेस को। एक होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है कॉमर्स। हाला, बहुत बहुत शुक्रिया।